बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। चौथा T20 इंटरनेशनल मैच बे ओवल माउंट मोंगानई में जारी है न्यूजीलैंड में, और पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी। 220 रन की भी टीम स्कोर करने में कामयाब हुई मुकर्ररा 20 ओवर्स में, और इन 220 रन में से 140 रन चौकों और छक्कों की सूरत में स्कोर हुए, जिसमें कि अगर आप देखेंगे 12 चौके लगे और उसके अलावा 12 छक्के भी लगे। तो अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान को 222 रन का टारगेट मिला है, 221 रन का टारगेट मिला है, और गुज़िश्ता मैच में जिस तरह पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16वें ओवर में अबूर किया था, उसको देखते हुए तवक्कुआत बहुत हैं। लेकिन ये मैदान ईडन पार्क ऑकलैंड के बरक्स ये मैदान जो है वो खासा बड़ा है, और इस हवाले से हम बात करेंगे। और हमें बताया गया कि एक विकेट भी पाकिस्तान की गिर गई है, मोहम्मद हारिस आउट हो गए। तो 221 रन का टारगेट पाकिस्तान चेस करने गया है, और न्यूजीलैंड की जानिब से वही दोनों उनके जो ओपनर्स हैं टिम साइफर्ट और फिन एलन, उन्होंने आज फिर एक मरतबा पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ उम्दा अंदाज इख्तियार किया, जारहाना अंदाज इख्तियार किया। हैरत की बात है कि गुज़िश्ता मैच में ऑकलैंड में जो है वो बॉलिंग का आगाज़ जो था वो अबरार अहमद से कराया, और आज जो था पहला ओवर खुशदिल शाह से कराया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्ज़ियाकार मुनीरुल हक, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर अपनी माहिराना राय देते हैं और हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर शिरकत करते हैं। इनकी माहिराना राय हम आप तक पहुँचाएँगे, और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, कैसे देखते हैं, एक विकेट भी गिर गई है पाकिस्तान की? बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल। नहीं, वैसे ही पाकिस्तान को कुछ कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी जैसे पिछले मैच में जी, तीसरे मैच में, क्योंकि आपको याद होगा कि बड़ी अच्छी पार्टनरशिप पिछले मैच में हुई थी, लेकिन आज जिस तरह विलो रॉक ने इनको आउट कर दिया है, प्लेड ऑन हुए, तो उसके बाद तो मुश्किलात बढ़ी हैं। इकबाल, बात यह है कि एक आपने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, टीम बहुत अच्छा खेल गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखने की भी तो ज़रूरत है ना। अच्छा, आज आप देखें कि न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया, स्पेशली उनके टॉप ऑर्डर्स। उनके दोनों जो ओपनर्स थे, एक 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, एक 250 के स्ट्राइक रेट से खेला, 4 ओवर भी नहीं हुए थे, पूरे 50 रन हो गए थे, पावर प्ले में 79, 10 ओवर खत्म हुए थे 134 रन, यानी 13.4 के एवरेज से खेल रहे थे शुरू के 10 ओवर। 8 ओवर में 108 रन थे और एक विकेट प्लेयर था। बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ा सा हमने देखा था, गैप आया था जब उनके 3-4 प्लेयर थोड़ा मिडिल ऑर्डर उनका नहीं चल रहा। जिमी निशम खास तौर से, डैरल मिचेल 20-25 कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, वो भी, और मिच है जो उनके विकेट कीपर हैं, वो भी पहले मैच में एक आध मैच में किया था, लेकिन वो रन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इकबाल। वो दोनों भी आज सिंगल फिगर में आउट हुए हैं। तो वो एक वक्त था जब 149 पर 5 थे, वहां पे आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर हमने देखा कि माइकल प्रेसवेल बहुत अच्छा खेल गए, उन्होंने अपना काम, उनके बैट्समैनों ने अपना काम कर दिया, उन्होंने 220 रन बना दिए हैं। अब पाकिस्तान को 221 रन बनाने हैं। होगा क्या ये आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन उन्होंने बहरहाल उनके बैट्समैन ने अपना काम कर दिया। अब आपके बैट्समैन हैं वो किस तरह से खेलते हैं, इसको देखते हैं। सबकी नजरें होंगी आज हसन नवाज पर। गुज़िश्ता मैच में जिस तरह से उन्होंने 44 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, लोगों की तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। लिया से इनका ताल्लुक है, जनूबी पंजाब का शहर, और लोग कहते हैं ये लिया का पहला क्रिकेटर है, ये पहला क्रिकेट। ये लिया में क्लब क्रिकेट खेलते थे, टेप बॉल खेलते थे, फिर किसी ने मशवरा दिया कि यहाँ तुम्हारे पास चांसेस नहीं है, तुम चले जाओ इस्लामाबाद। इनकी बहन इस्लामाबाद में रहती हैं, वहाँ ये चले गए। लेकिन लिया से माजी में पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर आए, मुनीर मलिक, फास्ट बॉलर हुआ करते थे, और 78 बरस की उम्र में उनका 2012 में कराची में इंतकाल हुआ। वो लिया से ताल्लुक रखते थे, 3 टेस्ट मैचेस 60s में वो खेले। तो ये दूसरे लिया के प्लेयर हैं हसन नवाज। लेकिन अब इनसे जो तवक्कुआत हैं, आप क्या समझते हैं? गुज़िश्ता मैच में इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अभी इनकी टेक्निक पर इनको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इकबाल, आप इतने अच्छे रिकॉर्ड्स लेके आते हैं। आपने बताया कि लिया के दूसरे प्लेयर, नॉर्मली लोग नहीं जानते चीज़ों को, जो आपका एक्सपर्टीज है आपकी, आप बहुत स्टडी करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। देखिए, टैलेंट पोटेंशियल तो है, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए उनको टीम में लाया गया था। ये कोई सिफारिशी प्लेयर नहीं है कि जिनको आप टीम में लेके आए, ये अपने उससे आए थे। लेकिन बहुत जल्दी नहीं लेकर आ गए, सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे, 21 T20 मैचेस खेले थे, और ये मंजर आम पर आए 2021 की जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी, वहां इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, नजरों में आए। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इन्हें गुज़िश्ता बरस लिया PSL में, वहां कुछ नहीं कर सके। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा है, बिल्कुल इस दफा हिस्सा होंगे। लेकिन इकबाल, अब चूंकि इनको ले लिया
में गया और उन्होंने अपने एक प्रूफ भी कर दिया है। तो फिलहाल तो हम देखेंगे, दुआ यही करेंगे या और अच्छी इनिंग्स खेलें। परमानेंट एक जगह हमें चाहिए, हमें एक नौजवान प्लेयर हमें मिल लेना एक बार, इसीलिए हमें घूम फिर के वही प्लेयर्स टीम में आते हैं। इस वक्त मैच जो है वो आप बिल्कुल, चूंकि अभी ओवर शुरू हुए हैं, अभी तो इनिंग्स का आगाज़ हुआ है, अभी आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि पाकिस्तानी बॉलर्स की आज फिर बहुत पिटाई हुई। इकबाल, पाकिस्तान के 6 में से 4 बॉलर्स ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी 12 प्लस रही। 49 रन दिए अपने 4 ओवर में शादाब खान ने, 49 रन दिए अपने 4 ओवर, शाहीन आफरीदी ने 3 ओवर में 12 की इकोनॉमी उनकी भी रही। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है इकबाल कि आप क्यों मुस्तकिल शादाब के ऊपर भरोसा करें, उनको खिला रहे हैं। सुफियान मुकीम ने क्या बिगाड़ा है कि 4 मैच उनके आपने शादाब को दे दिया और वो बेंच पे बैठे, और 4 मैचेस में शादाब खान से 11 ओवर्स कराए गए और 110 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट। पिछले मैच में 1 विकेट उनको मिली थी और पिछले मैच में थोड़ा सा कम पिटाई हुई थी कि थोड़ा लेट, जब उनके लेट ऑर्डर आया था उस वक्त इनको बॉलिंग का मौका मिल गया था, उसकी वजह से हुआ था। लेकिन आज कोई हालात ऐसे नहीं ले रहे इकबाल। आज हसन नवाज आउट बताया जा रहा है मुझे कि वो विकेट खो गए हैं, कॉट बिहाइंड हो गए हैं। तो उसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान जो है वो बहुत शदीद मुश्किलात से दो चार होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, हसन नवाज जिस तरीके से कॉट बिहाइंड हुए तो दूसरे ओवर में दूसरी विकेट गिर गई है। और मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था कि तवक्कुआत बहुत है। अब हसन नवाज, एवरी डे इज नॉट संडे, वो ग्राउंड जो था वो छोटा ग्राउंड था, उस पर ठीक है दूसरी टीमों को भी चांसेस थे। हसन नवाज की किस्मत की देवी उन पर मेहरबान थी, जो मार रहे थे बाहर जा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान बहुत अंडर प्रेशर होगा। सलमान अली आगा एक वाहिद बैट्समैन है, हालांकि हम उनको कहते थे कि उन पर T20 उनको क्यों खिला रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरी सीरीज में सबसे अच्छी सेंसिबल बैटिंग की है। तो आप क्या समझते हैं, बहुत कुछ उन पे डिपेंड करता है सलमान अली आगा पे। इकबाल, पिछले मैच में तो आपके जो दोनों ओपनर्स थे उन्होंने अपना काम कर दिया था, आज नहीं चले दोनों ओपनर्स, तो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है ना उसका परफॉर्म करना पड़ेगा ना। इरफान खान, नियाजी, अब्दुल समद, आपके सो कॉल्ड ऑलराउंडर शादाब खान, अब इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बैटिंग वगैरह इनको लिया गया है, ऑलराउंडर समझ के उनको बनाया गया, तो अब इनको बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, वरना फिर एक बड़ी शिकस्त आपको सामना करना पड़ जाएगा, सीरीज भी आपके हाथ से जाएगी। शादाब खान पे बड़ी तनकीद हो रही थी कि भाई उनको किस तरीके से लिया गया, तो एज अ वाइस कैप्टन वो टीम में आए। आपने बिल्कुल सही कहा, सुफियान मुकीम एक यंग प्लेयर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी कर लेता है, ये नहीं कि वो बैटिंग नहीं करता। और एक ही मैच खेला वो जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहां उसने 4 विकेटें ली थी और फिर उसके बाद वो बाहर है। तो आप नहीं समझते कि ये सोचना पड़ेगा सिलेक्टर्स को कि एक खिलाड़ी के जो टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है, एक खिलाड़ी डायरेक्ट कूदा है T20 वर्ल्ड कप के बाद, शादाब आ गए। इकबाल, शादाब वो प्लेयर हैं जिन्होंने अबरार का करियर को बहुत धचका लगाया है। अगर आप ODI वर्ल्ड कप, उससे पहले उसके बाद इंग्लैंड, आयरलैंड, T20 वर्ल्ड कप, हर जगह वो नाकाम हुए, लेकिन उनको खिलाते रहे। कभी बॉलिंग में बना दिया उनको ऑलराउंडर, कभी बैटिंग ऑलराउंडर बना दिया। अब इकबाल, बात यह है कि इनकी दोबारा वापसी तो किसी की समझ में नहीं, सबको लग रहा है कि कोई सिफारिश है जिसकी वजह से आए, कोई डोमेस्टिक मैच परफॉर्म भी नहीं कर रहे ना। 4 मैचेस में 11 ओवर उनको मिले, 110 रन दिए बिल्कुल। अब आप अपने हिसाब से बॉलिंग भी करते हैं, आपको जब बॉलिंग के लिए आना होता है आप आते हैं। मैंने एक मैच में तो मुझे याद है 1 ही ओवर उन्होंने कराया था, तो अपने हिसाब से खेल रहे हैं। इकबाल, बात यह है कि अब वक्त यह आ गया है कि आपको इन चीज़ों को देखना होगा। ये आए कैसे इकबाल, आप कुछ बता सकते हैं कि इनकी कैसे वापसी हुई है, क्या इनकी परफॉर्मेंस थी, क्या रिश्तेदारी की बुनियाद पर? रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन इनके जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के एक साहब हैं जिनके बारे में मैं जिक्र करता रहा हूं, हसन चीमा साहब, ही इज द सिलेक्टर, वो डेटा एनालिस्ट है, बिलोंग्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो एक लॉबी काम करी, जिस तरह हसन नवाज जो है उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उसको 2 मैचेस में नाकामी के बाद सिलेक्टर जो है हसन चीमा फोन करते रहे, क्योंकि ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेले हसन नवाज। तो लॉबीज काम कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर पीजे मीर ने, और बहुत कम लोगों को पता है पीजे मीर तो टेलीविज़न के एनालिस्ट तो हैं ही, एक्सपर्ट तो हैं ही, एंकर तो हैं ही, लेकिन ये 11 जून 1975 को जब पहला वर्ल्ड कप में जब जावेद मियांदाद ने अपना पहला मैच खेला था, तो उस मैच में एडबास्टन बर्मिंघम में पीजे मीर ने भी अपना डेब्यू किया था, और पाकिस्तान में ये काफ़ी अरसे तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर थे, जहां बॉब वुल्मर की जो है मौत वाक़ई हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई। हम पीजे मीर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीजे। वालेकुम सलाम इकबाल, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? ऑल गुड। आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताता, लेकिन वक्त कम था, लेकिन मुझे जो मालूमात है मैंने लोगों तक पहुँचा दी। आप थैंक यू वेरी मच।
पीजे आपकी आवाज में थोड़ी सी वो डिस्ट्रप्शन आ रही है, थोड़ा सा बाहर हो, सिग्नल्स आके आपको क्लियर मिले। ये बताइए कि पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे इस T20 सीरीज में। शादाब खान से शुरू करते हैं। शादाब खान 2017 में पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में आए, PSL खेलकर अपने आप को मनवाया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी कारकर्दगी का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे देखते हैं? 11 ओवर्स उन्होंने 4 T20 में खेल कराए हैं, वो वाइस कैप्टन है और उन्होंने 110 रन सिर्फ दिए, 1 विकेट हासिल किए। लेकिन शादाब जो है इनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है एज बॉलिंग रिजल्ट, ये पचा लेते हैं हर अपने सेशन। अब आप मुझे 4 ओवरों की 9-2 गोल्ड एंड एवरेज ओवर 12, तो आप जो आपने सही, आप पहली की पुष्ट निकाल के देख लो, तो इस पुष्ट के अंदर आई डोंट हाउ शादाब सही। मैं सिर्फ मैं शादाब को बिल्कुल लेके जाऊं, तो जिसको कहूँ कि अपने भी बेस फर्स्ट क्लास खेलो और अपने आप को करो। अगर आपने इसकी बॉलिंग इसकी इन कंपैरिजन वो अबरार लग रहा था, वो रिलैक्स कर रहा था, ये था, ये खींच का था। तो इसी आगे तो गिरो और तुम वेरिएशन पे लग, तुम अगर गलत कर रहे हो, ये बॉलिंग वन वो मिडल पे कर रहे हो, मिडलर किस तरह करते हैं पे रखोगे। सो बेसिकली एंड उसके जो स्टेप्स है देख सकते आप 49 at 12 points, I think in 20 or something. उस पर हो गया। अब यहाँ we've got to get back on the drawing board. मैच में पाकिस्तान हार जी, शाही हो गया, शाही पीजे कता कलामी होती है, आपकी आवाज में बड़ी डिस्ट्रप्शन है। दोबारा आपको कॉल मिला रहे हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। इस दौरान पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिर गई है, कप्तान सलमान अली आगा आउट हो गए। 9 रन पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि दोबारा जरा मिलाएं पीजे मीर को और डिस्ट्रप्शन ना हो। मुनीर, ये तो पाकिस्तान का मतलब देखें ना कि एवरी डे इज नॉट संडे। पिछले मैच में 205 रन आपने जो है टारगेट को चेस किया। यहां पर आपका और जो मेन बैट्समैन है जिसकी मैं बात कर रहा था, सलमान अली आगा, जो 2 मैचेस में इनिंग्स को लेकर चला है। पहला मैच तो चले 91 पे ऑल आउट हो गए, लेकिन गुज़िश्ता 2 मैचेस, डनीडन का मैच और फिर उसके अलावा, तो आप कैसे देखते हैं? अब तो बड़ी मुश्किल में है पाकिस्तान। अब तो मुश्किल नहीं है, मुमकिन भी नहीं लग रहा है। अब आपको याद होगा कि यही 3 प्लेयर थे, तीनों टॉप ऑर्डर्स कि जिन्होंने पाकिस्तान को 9 विकेटों से फतह दिलवाई थी। तीनों आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं, तो हालात तो बहुत ज़्यादा वो लग रहे हैं। बड़ी शिकस्त भी हो सकती है अनलेस एंड अनटिल के कोई गैर मामूली इनिंग्स हमें ना मिल जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि पिछले मैच में तो टॉप ऑर्डर जितवा दिया, आपका मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है, कितना आज लेकर चलता है। अब आ गए शादाब भी बैटिंग में दिखाएं परफॉर्मेंस अपनी, ताकि हमारी नाक़दीन को अगर उन्हें खामोश कराना है। लेकिन ही इज नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर, इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। वो तो बॉलिंग तो कर ही नहीं रहे। वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं थे तो फिर मुझे बताएं हमारे खिलाफ सुपर ओवर में कैसे बैटिंग करने के लिए चले गए थे। ये तो लाइकिंग डिसलाइकिंग यही आपसे कह रहा हूँ ना कि यही आपसे कह रहा हूँ ना। देखिए PSL में तो ये कप्तान है, 2 डाउन 1 डाउन 3 डाउन, जो चाहे आ जाए। यहाँ तो ये नहीं चलेगी ना, यहाँ तो आपको परफॉर्मेंस देखनी होगी ना। अब आपको कितना अच्छा मौका मिला है इनको, ये नहीं जी ये बड़े यूटिलिटी प्लेयर हैं सब हैं, तो आप आए आज आप परफॉर्मेंस देखें। तकरीबन 18 ओवर्स बाकी हैं इनको, अगर वो बैटिंग करें 2.1 ओवर्स में। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही तो मौका है, परफॉर्मेंस दिखा दें अपनी, हम खामोश हो जाएंगे। नहीं तो फिर आप भाई सुफियान मुकीम और दूसरे को मौका दें, जुल्म है। फैसल अकरम नहीं खेल रहे इनकी वजह से, अरफात मिनहास नहीं खेल पा रहे, मेहरान मुमताज नहीं खेल पा रहे, एक लड़का माज सदाकत, ये सब बहुत अच्छे हैं जो खेल सकते हैं। फिर टॉप ऑर्डर में अंडर 19 के कुछ प्लेयर्स को आप लेके आए ना, हमने बात की थी अजान ओवैस की बात की, शमाइल हुसैन की बात की थी, शाहजेब खान की बात की थी। अब उनकी जगह इनको लेके आए, कुछ तो करें। इस तरह नहीं तो हर दिन आपने बिल्कुल का एवरी डे इज नॉट संडे। जो 2-3 प्लेयर्स आपको मैच जितवा के गए थे, वो तीनों प्लेयर्स अब आउट हो चुके हैं। अब आपका मिडिल ऑर्डर खुजल शाह हैं, वो करें, शादाब हैं, अब्दुल समद हैं, इरफान नियाजी हैं, ये कहां तक ले जाते हैं ये देखना होगा। मैच मुझे तो नहीं लग रहा है मैच हम जीत पाएंगे अभी यहाँ से। पीजे मीर ने हमें दोबारा टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। पीजे आपको मेरी आवाज आ रही है अब क्लियर? जी बिल्कुल आ रही है जी। अब आप बिल्कुल सही। तो पीजे आप कैसे देखते हैं 9 for 3 पाकिस्तान के 3 आउट हो चुके और तीनों वो बैट्समैन जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान को 9 विकेटों की फतह दिलवाई। आप कैसे देखते हैं? शादाब की पहले हम बात कर लेते हैं कि एक यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम बाहर बैठा हुआ है और शादाब को हमने 4 मैचेस खिलाए। 4 मैचेस में उन्होंने 11 ओवर्स की और 110 रन दिए, सिर्फ 1 विकेट ली। आप समझते हैं कि टीम में जो खिलाड़ियों का सिलेक्शन है, इट शुड बी ऑन मेरिट, प्योरली ऑन मेरिट?
एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही बात कहा। मेरिट, और मेरिट जो है हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मेरिट नहीं देखा जाता। मैं बड़ा ऑनेस्ट हूं इस चीज के ऊपर। हमने बड़े बड़े, आपने इस बच्चे का नाम लिया है, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमने देखा है पाकिस्तान के, वर्ल्ड क्लास, वो आपने उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है, बिकॉज मेरिट आपने रखा नहीं है। हम नाम पे चलते, एक में वो 4 विकेट से एक मैच में ले लेगा, वो 6 मैचेस खेल जाएगा। एक बैट्समैन है, वो 100 कर जाएगा एक मैच के अंदर, वो 8 मैचेस खेल जाएगा। वो हम नाम पे जाते हैं, और इमीडिएट जो आप बात कर रहे हैं मेरिट, उसमें नहीं जाते। आपको करंट फॉर्म पे देखना है कि लड़का इज इट गोइंग टू बी परफॉर्मिंग या नहीं परफॉर्मिंग, तो हम उसको नहीं देखते हैं। हम शादाब, आई एम श्योर इनके पास लेटेस्ट फोन होगा कोई जो कि चल जाता है, अदरवाइज और तो मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। अब ये कितने जीबी का फोन है, ये अब आपको परफॉर्मेंस से पता चल जाएगा। वो आपने 12 जीबी तो ले लिया ना परफॉर्मेंस के अंदर। तो द क्वेश्चन हियर इज मेरिट। आई टोटली एग्री विद यू। जब तक आप मेरिट को और करंट फॉर्म को, जी फॉरगेट लास्ट सीरीज या वो, आप करंट फॉर्म को लड़के को देखो। करंट फॉर्म पे हम देखते नहीं है, पुराने फॉर्म पे हम लेके आ जाते हैं, हाँ जी अच्छा करेगा। आपने सही कहा, वो इतना अच्छा टैलेंटेड लड़का है, उसको बाहर बैठाया और उसको आपने खिला दिया। तो ये क्रिकेट इस तरह नहीं चलेगी। एक और चीज पीजिए कि अब चले न्यूजीलैंड का टूर है, अब पाकिस्तान को इसके बाद जो है एशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है, और T20 वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को 23 यानी 23 T20 इंटरनेशनल मैचेस मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ खेलने, जिनमें एशिया कप भी शामिल है। आप क्या समझते हैं, अपॉर्चुनिटी है कि इन 23 मैचेस में हम अपनी एक अच्छी टीम को बिल्ड कर सकें? ये हो सकता है, प्रोवाइजो। सबसे पहले आपका जो इस वक्त जो आपने हम चेयरमैन लगाया, आपके बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन आपने उसको इंटरिम रखा हुआ है। और यार जब आपके सिलेक्टर्स ही इंटरिम होंगे, उनका न सिर न पैर होगा, तो आप टीम क्या बनाएंगे? आप इनकी तो परफॉर्मेंस देखो पहले सिलेक्टर्स की, फिर आप लड़कों की परफॉर्मेंस देखो। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है, तैयारी बल्कि अगले वर्ल्ड कप की भी अभी से शुरू कर दो। आप एक यंगस्टर को पकड़ लो, उसको ग्रूम करो। जब तक आप ग्रूम नहीं करोगे, आप आगे नहीं जाओगे। मुझे अभी तक याद है साहब, मेरे साथ ये लड़का खेलता था, रॉस टेलर, ये न्यूजीलैंड का है। हाँ। ये नॉरिच वांडरर्स से खेलता था। तो मैंने इसको वहां देखा, मैंने कहा यार ये लड़का देखो, उन्होंने इसको इधर भेज दिया, इधर नॉर्फोक में, और ये लीग क्रिकेट खेल रहा है, अपने आप को इसको मैच्योर करा रहा है, एंड इवेंचुअली अब देखो रॉस टेलर कैसा प्लेयर निकला। और अभी तक हम नहीं भूले पीजे, जो 2011 के वर्ल्ड कप में उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली थी श्रीलंका में, जो सालगिरह का तोहफा दिया था, याद है आपको? हो क्या प्लेयर है, क्या प्लेयर है। मैंने बड़े कम ऐसे प्लेयर देखे हैं जो बैकफुट पे खुदा की कसम अच्छे से बॉलर को वो पुश कर रहा था। बट द थिंग इज, हम भी कर सकते हैं। हम बेग साहब लड़कों को चांस नहीं देते। आप क्लीक में आ जाएं, अब आपका क्लीक बन जाता है, और फिर वो क्लीक खेलती रहती है आपकी क्रिकेट। सही, या तो मेरिट हो ना, तो मेरिट तो अलग बात है, लेकिन ये जो क्लीक है इसको हमने खत्म करनी है। और जो आपने कहा है, अभी से अगले सीरीज के लिए लड़के बच्चे तैयार करना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी हैं 221 रन के हदफ के ताक़ुब में चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में। हम ब्रेक के बाद सीनियर तज्जियाकार मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। 43 रन पर 7 विकेटें गिर गई थी पाकिस्तान की, फिर शाहीन शाह अफरीदी ने एक छक्का लगाया, तो 50 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हैं। हमारे साथ क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक स्टूडियोज में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुनीर, कहाँ 16 ओवर्स में 205 रन का टारगेट, वर्ल्ड रिकॉर्ड, और कहाँ बिल्कुल नीचे आ गई? तो वो नासिर हुसैन तो सही कहता है कि 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। बिल्कुल सही बात है इकबाल। पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस पिछले मैच में दी थी, उस परफॉर्मेंस हट के जो पहला मैच था 91 पे आउट हुए, कुछ उसी तरह का ये मैच लग रहा है। बिल्कुल वन साइडेड हो गया। जीतना है तो दूर की बात है, अब हमें ये देखना है कि कितने मार्जिन से हारते हैं, 100 रन से हारते हैं, 150 रन से हारते हैं, क्योंकि अब मैच तो कुछ भी नहीं रहा। आपकी तमाम पूरी बैटिंग ताश के पत्तों की तरह, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि खजा में पत्ते झड़ते हैं, उस तरह से आपकी टीम आउट हुई, कोई प्लेयर नहीं चला। लेकिन एक और खास बात कि जनाब
जो आपके टॉप के 3 बैट्समैन थे, सलमान अली आगा, हारिस और हसन नवाज, जिस तरीके से आउट हुए, हम जो बात कर रहे थे कि हसन नवाज में पोटेंशियल है, गेंद को अच्छे ज़ोरदार तरीके से हिट करते हैं, लेकिन आप देखें आज उनकी प्लानिंग देखें कि क्या उन्होंने स्लिप भी रखी हुई थी और उन्होंने कहा, जो उन्हें पता था, बाकायदा होमवर्क करके आए थे और उन्होंने आउट किया। बिल्कुल सही है। जो खामियां है ना पाकिस्तानी बैटिंग की, आज से नहीं, शुरू से, कि ऑफ स्टंप पे गेंद रखो, थोड़ा सा बाहर निकालो, प्लेयर खुद देंगे। आज भी आप देख लें, पावर प्ले खत्म होने के बाद स्लिप रखी थी उन्होंने, तो खुशील शाह भी स्लिप पे आउट हुए, अब्बास अफरीदी भी स्लिप पे आउट हुए, इससे पहले हसन नवाज को भी स्लिप पे आउट किया था, तो वो उनका कॉट बाइंड हुए थे। तो वो बिल्कुल आपकी बात सही है। आज एक मैच के बाद उन्होंने अपनी गलतियों की निशानदेही कर ली। उन्होंने 1-2 बॉलर्स को ड्रॉप कर दिया जिनकी पिटाई हुई थी, जेमिसन और दूसरे, विलो रॉड को लाए, ज़करिया फॉक्स को दोबारा लाए और उनकी अपनी हिकमत अमली थी कि बिल्कुल वही मैच लग रहा है जो पहला मैच था 1 साइडेड, उसी तरह का ये चौथा मैच भी। अफसोस हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी, क्योंकि बैटिंग विकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, विकेट अपनी जगह अच्छी है, अगर वो 220 कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप तो 50 रन पर आपके साथ आउट हो गए हैं, तो फिर इरफान नियाजी ने 24 रन बनाए, जो अभी आधे रन समझ लिया उन्होंने बनाए, बाकी 24 रन पर। शादाब खान को क्या हो गया आज, 0 पे क्या हो गया, मतलब उनको कब कुछ नहीं होता, लेकिन उनसे अगर प्रेशर तो नहीं है कहीं, प्रेशर किस चीज का है ही नहीं उस काबिल उनको खिलाया जाए। बहुत हुआ ना, 107 मैच खेले हैं इस वक्त, पाकिस्तानी टीम के सबसे तजुर्बेकार प्लेयर हैं और सबसे ज्यादा उनकी पिटाई भी होती है बॉलिंग में और जल्दी आउट भी हो जाते हैं। उनको रखने का फायदा क्या है? हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के लिए जान छुड़ाएं, जब तक आप इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी एक वनडे टीम में भी आपके पास एक प्लेयर ऐसा है, बड़ा यूटिलिटी प्लेयर मानते हैं, फ़हीम अशरफ, कुछ नहीं करते वो, उनको बेन स्टोक्स से मिला दें, हार्दिक पांड्या से मिला दें, क्यों इनको टीम में शामिल किया जा रहा है? अभी नेशनल T20 खेल रहे हैं हसन अली, तो आप उनको भी ले आए टीम में। अगर आपको यही प्लेयर्स रखने हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना, तो आप मत करें। शादाब खान का T20 में होना, वनडे में फ़हीम अशरफ का होना, ये मेरे समझ में नहीं आता, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अभी चैंपियंस कप T20 होता है इकबाल, उसमें इनको डॉल्फिन से कप्तान बनाया था फ़हीम अशरफ को। 8 मैच खेले डॉल्फिन ने, 8 के 8 मैच हार गए थे और कोई परफॉर्मेंस नहीं थी फ़हीम अशरफ की। उसके बावजूद आप उनको लाने पर तो ले आए, व्हाइट बॉल में ले आए, व्हाइट बॉल में ले आए। ये तरीका नहीं होता इकबाल, ये तरीका नहीं होता। मेरे ख्याल में अब सेलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि उन पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है और हम शादाब खान के जाती तौर पर कोई थोड़ी खिलाफ है, तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, जब 2017 में आए तो किस तरीके से वो आए। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे हीरो थे शादाब खान, हसन अली हमारे हीरो थे, इन्होंने जितवाया था, बिल्कुल, जो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी। उसके बाद ये खेलते रहे, इनको बैक करते रहे, लेकिन अब अगर आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो बेहतर है डोमेस्टिक खेलें, जाएं, जरा सा नजर आए। खाली PSL की बुनियाद पर एक परफॉर्मेंस देके आप टीम में आ जाना, उसका ये नतीजा निकलता है जो आज हुआ। आज इकबाल जब आपके तीनों आउट हो गए टॉप ऑर्डर प्लेयर, तो इनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी ना, मौका था, आज तो मौका था ना। तो आप 5वें नंबर पर आप इनको बैटिंग के लिए भेज रहे हैं। बाबर आजम ने भी यही किया था ना, T20 वर्ल्ड कप में इनको ऊपर भेज रहे थे जब इनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी, और गुज़िश्ता 4-5 मैचों से इनकी कोई विकेट नहीं थी, ये तो फिर एक मैच में इनकी एक विकेट आई। मेरा ख्याल है लगातार 7वें मैच में विकेट लेस के बाद 1 विकेट इनको मिली थी, 6 या 7 मैचेस के बाद 1 विकेट मिली थी, और पिछले 15 मैचेस 16 मैचेस देख लें, इनकी 1 या 2 विकेटें। तो बॉलर अगर विकेट नहीं लेगा, ब्रेक थ्रू नहीं करेगा, तो उस बॉलर का फायदा क्या है? इकोनॉमी आपकी वैसे ही इतनी ज़्यादा है, फिर आप छुप जाते हैं, बॉलिंग करने नहीं आते, जहाँ पर मजबूरन आपको कभी 1 ओवर दिए, कभी आपने देखा कि टेल एंडर्स हैं तो आपने 4 ओवर पूरे कर लिए। आज 4 ओवर में 49 रन दिए और 1 रन बनाकर आउट हो गए। क्या परफॉर्मेंस आज के मैच में, जिस पर सुफियान मुकीम को आपने बाहर बिठाया हुआ है, उमैर बिन यूसुफ को बाहर बिठाया हुआ है, उस्मान खान को बाहर बिठाया हुआ है, इन तीनों प्लेयर्स को एक मैच भी अभी तक आपने नहीं खिलाया। पर ये बातें तो देखें होंगी ना फिर, डेफिनेटली। लेकिन आप देखें, अगर साइम अयूब फिट हो जाते हैं, वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, अपनी फिटनेस रीगेन करेंगे, रीहैब करेंगे, फ़खर जमान भी आ जाते हैं, फिर हसन नवाज ने भी 100 किया हुआ है, और फिर आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की इमामुल हक भी लाइन में लगे हुए, वो तो वनडे स्क्वाड का हिस्सा है, तो इतने सारे ओपनर्स हो जाएंगे तो फिर कैसे पाकिस्तान एडजस्ट करेंगे, कहाँ एडजस्ट होंगे? इकबाल, जो 3 प्लेयर्स हैं ना, उनसे हमने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, एक शादाब, एक इमाम, एक फ़हीम अशरफ। इमाम को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है, वनडे में उनकी परफॉर्मेंस है, होम ग्राउंड पर सब कुछ है, आप उनको ले लें, फ़खर नहीं है तो ले लें, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस वक्त स्कोर जो है वो पाकिस्तान का 56 रन है 7 विकेटों के नुकसान पर। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। मुनीरुल हक और मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।